नीम करोली धाम में खड़ा हूँ और नीम करोली धाम में आप दर्शन कर रहे हैं उस कुआं के, जहाँ वो खारे पानी की कहानी क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें लगा है प्रश्न, और जानिए सच्चाई उन्हीं के जिन्होंने ये कुआं बनवाया है, उनके पौत्र से, प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता से। उस कुआं जो बनवाया, तो कुआं के बाद महाराज जी ने वहाँ एक मेला लगवाया गाँव। वो मेला जो है लगवाया बाबा ने, तो लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे खारी पानी निकला कुएं में। मैं इसका खंडन करता हूँ। कोई खारी पानी पूरे गांव में कहीं नहीं है, मीठा पानी है। बाबा ने मेला में आने वाले लोगों को, भक्तों के लिए शरबत की व्यवस्था करने के लिए कि मीठा जल मिले, इसलिए उसमें हमारे बाबा से कहा कि इसमें कई बोरे चीनी जो है, खांड जिसे बोलते हैं, चीनी का दूसरा रूप है खांड, गुड़ से बनती है, वो उन्होंने कई बोरे उसमें डलवा दिए। तो आज मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैंने जो कथा आपको सुनाई है आपके पिता राम सेवक जी के जन्म की, उसमें क्या है, उसमें यही बताया था कि जो कुआं खुदवाया गया, कुआं में खारी पानी निकला, फिर उसमें चीनी के बोरे डलवाए गए, और ऐसा ही साहित्य में वर्णित है। क्योंकि उस समय मैं नहीं था, अब होंगे तो कहीं बूढ़े बूढ़े होंगे, फिर मेरा जन्म हुआ बाद में। लेकिन जो मैंने कथा सुनाई, मैंने यही कथा सुनाई आपको कि कुआं खुदवाया, फिर उसमें खारी पानी निकला, फिर लोग ये परेशान हुए, फिर महाराज जी से पूछा क्या करें, तो फिर चीनी के बोरे डलवाए गए थे। ऐसा नहीं हुआ था। तो अब जब वो कथा सुने तो उसको यहाँ परिवर्तित कर लें कि वहाँ मेला लगा था, और मेला में जो लोग आए थे उनको शरबत पिलवाने के लिए बड़ी संख्या में होंगे, तभी तो उन्होंने, ये महाराज जी की कृपा थी, तो उन्होंने चीनी के बोरे डलवाए थे। आप जिनका जन्म हुआ था उनके पुत्र इस बात का खंडन करते हैं कि वहाँ पानी खारा नहीं निकला था जी। और ये कुआं का जो रूप था, बड़ा विशाल कुआं था, और उसकी जो गिर्री थी इतनी बहुत बड़ी थी जी। उसमें 3, 4, 5 लोग एक साथ पानी खींच सकते थे। अच्छा। एक बड़ा टैंक बनाया था पानी के, जानवरों के पानी पीने के लिए। अच्छा, बहुत बड़ा टैंक था, करीब 20 फुट लंबा जो है जी। उसमें गांव के जो जानवर और जो आते थे प्यासे जानवर, वो लोग पानी पीते थे। अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए लोग पानी खींचते थे, वहाँ से गाँव से लाते थे जी। और एक बड़ा सा चबूतरा था स्नान करने के लिए, पानी खींच के लोग कम से कम 10 लोग एक साथ स्नान भी कर सकते थे, इतना विशाल कुआं था। अच्छा। जो छोटा साइज किया गया है, वो हमारे महंत जी हैं सुशील कुमार द्विवेदी जी, पहले थे, अब तो नहीं है। हाँ पहले थे। तो उन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पे उस कुएं का साइज छोटा कर दिया। अब वो सिंबॉलिक रह गया है, प्रतीकात्मक कुआं रह गया है। कुएं का जो पुराना स्वरूप है वो नहीं है। उसमें एक पत्थर लगा हुआ था महाराज जी के हाथ का, महाराज जी का नाम लिखा हुआ था उसमें। वो जो उद्घाटन हुआ था, महाराज जी का नाम, हमारे बाबा का नाम, तिथि संबत वगैरह लिखा हुआ था, वो भी उखाड़ के रख दिया है, अभी वो लगा नहीं है। उनसे मैंने हाँ सुरक्षित है। अच्छा, पर वो जब भी कोई मौका लगेगा तो वो लगवा दिया जाएगा, मैंने उनसे निवेदन किया था। ये बड़ी बात है, क्योंकि इतिहास को संरक्षित करने का दायित्व निभाना चाहिए, और आज प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि हम उस पत्थर को सुरक्षित है लगवाएं, और जब लगेगा कोशिश करूंगा कि उस दिन मैं वहां पर उपस्थित हूँ।